आप जितने भी सिंगल लड़के हैं ना यहाँ पर, आपको डिप्रेशन में या फिर गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं है यार। यार देश का प्रधानमंत्री सिंगल है, तो आप सिंगल रहने पर क्या दिक्कत है? अभी कुछ दिन पहले ना मेरा ब्रेकअप हो गया। बहुत फालतू लड़की थी यार वो लड़की अगर अभी मर जाए, मैं आज दिवाली मना, मतलब इतनी नफरत करता हूँ मैं इससे। पहले तो आप दोनों क्या हस्बैंड वाइफ हो क्या, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? प्लीज आप दोनों थोड़ा थोड़ा दूर बैठो यार। वो क्या होता है मालूम है, पहले तो इस कमरे में सिंगल कितने लोग हैं? 1 2 3 4, मतलब सिंगल की मेजोरिटी ज्यादा है। हम अगर सिंगल लोग हैं तो मतलब हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को कपल देख लेता हूँ फिर मुझे एहसास हो जाता है कि मैं सिंगल हूँ। इसलिए वरना मैं फिर आप दोनों में फिर लड़ाई करवा दूंगा। फिर मत बोलना कि सोहेल की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। तो सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे सबको। वो क्या मालूम है क्या, हम सिंगल लड़कों को ऐसे सार्वजनिक में ही बोलना पड़ता है हैप्पी वैलेंटाइंस डे सबको, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई होती नहीं है, इसलिए हमको सबको ही बोलना पड़ता है। तो आपको मैं एक मेरे वैलेंटाइंस डे का किस्सा सुनाता हूँ। आज भी जब मुझे वो याद आता है ना तो बहुत बड़ा गिल्ट फील होता है दिल में। तो मतलब क्या मालूम है क्या, दुनिया में ना 4 तरह के लोग हैं। ये सिनेरियो समझ लो, बहुत जरूरी है। 4 तरह के लोग हैं। एक बहुत ज्यादा अमीर मतलब टाटा, बिरला, अंबानी। फिर उससे नीचे थोड़े अमीर मतलब वो भी उनके पास BMW, मर्सिडीज सब है। उससे नीचे आता है मिडिल क्लास, और फिर मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं लोअर मिडिल क्लास। हमारे लिए वो लोअर मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, तो आप सोच सकते हो। लेकिन फिर भी मैं पैसे इकट्ठे करके जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहा था, तब 1100 रुपए का परफ्यूम मार कर गया था, 1100 रुपए का। लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, उसने मास्क पहना था ना। तो मतलब मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मतलब हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी ना आधे से ज्यादा जिंदगी तो यही सोचने में जाती है कि जिंदगी में करना क्या, अपनी लाइफ को ट्रैक पर कैसे लाए। और हमारे पास ये प्यार मोहब्बत लपड़ेबाजी के लिए टाइम नहीं होता ना। लेकिन फिर भी मेरे हरामखोर दोस्त साले जब भी मुझे याद आते है तो बहुत गाली देता हूँ। मतलब एक लड़की का मेरे ऊपर क्रश था, एक ऐसा देखने पर तो लगता नहीं लेकिन था, सच में था। और फिर मतलब मैं उसे इग्नोर करता था, क्योंकि दिमाग में टेंशन रहता था 50 कीड़े, पास कैसे होना है। तो मैं साइंस में था, पास कैसे होना है, अच्छे नंबर कैसे लाना है। और फिर वो लड़की का मेरे ऊपर क्रश था। और फिर मेरा दोस्त वो आपने कोट जरूर सुना होगा कि अगर किसी भी लड़के या लड़की को पटाना है तो सबसे पहले उसके फ्रेंड को पटाओ। तो फिर उसने मेरे फ्रेंड को अच्छे से पटा रखा था। तो मेरा फ्रेंड्स मेरे को बार बार बोलता था कि बहुत अच्छी लड़की है, बार बार मिलेगी नहीं वो लड़की। और आपने वो कोटा फैक्ट्री में तो डायलॉग जरूर सुना होगा कि अगर किसी भी चीज को 21 दिन तक लगातार करते रहो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और फिर बाद में 21 दिन बाद वो बार बार मेरे को बोलता रहा बहुत अच्छी लड़की है, बाद में जिंदगी में पश्चाताप होगा, देख बोल दे। फिर बाद में मेरे भी दिल में थोड़े थोड़े फीलिंग्स आने लगे उस लड़की के लिए। लेकिन लड़कियों का नेचर ऐसा नहीं होता, मतलब वो ऐसा शिफ्ट होती रहती है। उसका क्रश फिर किसी और के ऊपर शिफ्ट हो गया। हाँ, फिर मतलब क्या बोलते उसको, वैलेंटाइंस डे आने वाला था। आज वैलेंटाइंस डे है, 2 साल पहले आज ही का दिन आने वाला था, बहुत मनुष्य दिन था वो। तो फिर मतलब आप लोग अभी मेरे से मर्डर करवा लो, मुझे कोई डर नहीं है, पुलिस स्टेशन में चला जाऊंगा। लेकिन भाई प्रपोज करने से तो हमारी पड़ती है ना। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी हिम्मत इकट्ठा करके उसके पास प्रपोज करने के लिए चला गया, 1100 रुपए वाला परफ्यूम मारकर। और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया मेरा प्रपोज। और फिर बाद में रिलेशनशिप चला 2-4 महीने। और स्टार्टिंग के रिलेशनशिप में तो बहुत ज्यादा मजा आता है, आपको तो पता ही होगा। मजा आता है, मतलब पापी लोगों को बातचीत करने में, साथ घूमने में बहुत ज्यादा मजा आता है यार। ये कैसे लोग भर रखे हैं यार दुनिया में। हाँ, तो फिर स्टार्टिंग में रिलेशनशिप चला, और फिर बाद में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं जॉब करने लगा। मतलब कॉलेज में ज्यादा दिन में गया ही नहीं, 15-20 दिन में कॉलेज में गया नहीं। और भाई 21वें दिन जब मैं कॉलेज में गया, भाई लड़की मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ सेट हो गई है। देख रहे हो आप कितना बड़ा धोखा। जब मैंने वो देखा सीन, मेरे आंख में आंसू आ गए। मेरा तो मतलब वो हो गया कि भुगते कि मेरे दम को मेरी आह गई, अब मेरा इंतकाम देखेगी। तो मतलब सन होने लगा मेरे पूरी बॉडी में। लेकिन ऐसा लगा कि अभी जाके उसके 2 थप्पड़ मार दूं। लेकिन क्या है, लड़कियों के साथ अपन ऐसा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप ने ये सिखाया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गया और चला गया उसको। और फिर मैंने उस लड़की को बहुत बुरा वाला कहा। लेकिन फिर मैंने उससे गुस्से में कहा कि
जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो फिर मेरा प्रपोज एक्सेप्ट क्यों किया तूने? फिर उसने कहा कि बड़े ही एकदम मतलब नाजुक आवाज में कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर मैंने बोला कि मेरे दोस्त के साथ क्यों सेट हो गई, फिर मैं उससे भी प्यार करती हूँ और मुझझसे और तुमसे भी प्यार करती हूँ। मैं कहा अबे साली, तूने क्या हम दोनों को सिम कार्ड समझ रखता है जो एक ही मोबाइल में तुझे दो दो चाहिए? मतलब मैंने उसे बहुत ही गाली दे दी मुंह पे और वहां से चला गया। लेकिन भाई आदत तो हो गई थी उस लड़की की, यादें सताती थी। फिर गाने सुनने लगा मैं, मतलब वो एकदम इमोशनल गाने, अरिजीत सिंह घुस गया मेरे में फुल। फिर मैं मतलब फिर भी संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख कर मैं वहां से कवर हो गया। लेकिन मैंने उससे फिर भी मैसेज नहीं किया, मेरा दिल कर, मुझे बहुत याद आती थी उस लड़की की। फिर मैंने कहा कि शायद मैं उसे मैसेज कर लूं, लेकिन भाई संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते हैं, अगर मैंने उसे मैसेज कर दिया तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट की तो लग गई और संदीप माहेश्वरी की कुछ इज्जत नहीं रह जाएगी, इसलिए मैंने उसे मैसेज नहीं किया। लेकिन फिर बाद में मैं उससे सदमे से कवर हो गया और फिर मैं मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी दिख गई, फिर मैं चलने लगा अपने लाइफ में। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरा दोस्त डिप्रेशन में जा चुका था, वो लड़की ने उसे भी छोड़कर कोई और तीसरा बंदा फंसा लिया। मैं क्या थैंक यू भगवान जो इस गाली दे तो मैं हाथ जोड़ के मैंने कहा कि थैंक यू भगवान जो मुझे इस लड़की से पीछा छुड़ा दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी सिंगल लड़के हैं ना यहाँ पर, आपको डिप्रेशन में या फिर गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं है यार देश का प्रधानमंत्री सिंगल है तो आप सिंगल रहने पर क्या, सिंगल लाइफ बेस्ट। सो थैंक यू।